सोचिए, अगर पैसे को लेकर हमारी सबसे बड़ी समझ ही बिल्कुल गलत हो तो क्या हो अगर ये कहा जाए कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद के पैसे बचाना शायद सबसे बड़ी गलती है। देखिए, सदियों पहले मैकियावेली ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने समझाया कि जब कोई राजा अपनी ताकत मतलब अपना खजाना खुद खर्च करता है तो वो कमजोर हो जाता है। लेकिन असली ताकत तो तब है जब लड़ाइयां दूसरों के संसाधनों से लड़ी जाएं। इससे अपना खजाना और अपनी ताकत दोनों हमेशा महफूज रहते हैं। और यही वो सोच है। बड़े बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ अपनी बचत पर निर्भर रहना, ये एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। असल में यही वो मानसिकता है जो ज्यादातर लोगों को भीड़ से बाहर निकलने ही नहीं देती। तो आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया ओपीएम यानी अदर पीपल्स मनी कहती है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा खेल है जो किसी भी आम इंसान को एक बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी बना सकता है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। कर्ज असल में दो तरह के होते हैं। एक वो है जो किसी को जिंदगी भर के लिए गुलाम बना देता है, और दूसरा वो है जो उसे दुनिया पर राज करना सिखाता है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जब कोई सिर्फ शौक पूरे करने के लिए या दिखावे के लिए कर्ज लेता है ना, तो वो असल में खुद को गुलाम बना रहा होता है। इसी को कहते हैं बुरा कर्ज। ये पैसा ऐसी चीजों में चला जाता है जिनकी कीमत वक्त के साथ घटती ही जाती है। लेकिन दूसरी तरफ एक ताकतवर सोच वाला इंसान वो दूसरों का पैसा ऐसी जगह लगाता है जहां से पैसा खुद और पैसा बनाता है, और बस इसी को कहते हैं अच्छा कर्ज। अच्छा, तो सवाल यह है कि ये रणनीति असल दुनिया में काम कैसे करती है। चलिए देखते हैं। एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है। अब एक स्मार्ट इंसान क्या करेगा? वो सिर्फ 20 लाख अपनी जेब से लगाएगा और बाकी के 80 लाख बैंक से लोन ले लेगा। असली खेल तो अब शुरू होता है। वो उस प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा देता है। अब हर महीने किराएदार किराया दे रहा है और उसी किराए से बैंक का लोन चुकता हो रहा है। सोचिए, कुछ सालों बाद लोन खत्म हो जाता है और मजे की बात क्या है, लोन चुकाया किराएदार ने और उस करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक वो इंसान बन गया। ये खेल बहुत सीधा साधा है असल में। जब तक किसी बिजनेस से मिलने वाला रिटर्न लिए गए लोन के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, तब तक जीत पक्की है। सीधी सी बात है, अगर बैंक 8% ब्याज पर लोन दे रहा है और उस पैसे से 15% का रिटर्न आ रहा है, तो बीच का जो 7% है वो सीधा सीधा मुनाफा है, और वो भी बिना अपना पैसा दांव पर लगाए। और यकीन मानिए, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े अरबपति हैं ना, उनकी बैलेंस शीट उठाकर देख लीजिए, हजारों करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा। वो लोग इस कर्ज से डरते नहीं हैं, बल्कि वो इस कर्ज पर राज करते हैं। ये उनके बिजनेस को फैलाने का सबसे बड़ा हथियार है। और हां, दूसरों का पैसा का मतलब सिर्फ बैंक या इन्वेस्टर का पैसा नहीं है। कभी सोचा है दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां क्या करती हैं? ग्राहक तो उन्हें आज पैसा दे देते हैं, लेकिन वो कंपनियां प्रोडक्ट बनाने वाले को 30 या 60 दिन बाद पेमेंट करती हैं। तो इन 30-60 दिनों तक ग्राहकों का पैसा किसके पास रहा? कंपनी के पास, जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन ये जो पूरी रणनीति है ना, ये सिर्फ गणित का खेल नहीं है। इससे भी कहीं ज्यादा ये एक मानसिकता का, एक माइंडसेट का खेल है। देखिए, जब किसी का अपना पैसा किसी काम में लगा होता है तो डर लगता है ना, फैसले कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन जब पैसा किसी और का हो और सिर्फ दिमाग अपना लग रहा हो, तब कोई भी इंसान एकदम ठंडे दिमाग से, बिना घबराए, सख्त और सटीक फैसले ले सकता है। और सच तो यह है कि दुनिया की जो पूरी आर्थिक व्यवस्था है, उसे ऐसे ही डिजाइन किया गया है। सिस्टम यही चाहता है कि आम आदमी पैसा बचाए और बैंक में रखे। फिर बैंक उसी पैसे को उठाकर किसी स्मार्ट बिजनेस वाले को लोन पर दे देता है, और वो उसी पैसे से अपना एम्पायर खड़ा करके करोड़ों कमा लेता है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। दूसरों का पैसा आग की तरह होता है। अगर इसे काबू करना आता है तो ये रोशनी देगा, लेकिन अगर इससे खेलना नहीं आता तो ये सबको जलाकर खाक भी कर सकता है। इसीलिए ओपीएम का इस्तेमाल करने से पहले 2 नियम अपनाने ही पड़ेंगे। पहला, ये ज्ञान होना कि पैसे को सही जगह कैसे लगाना है, और दूसरा, अपने जज्बातों पर, खासकर लालच पर मजबूत पकड़। याद रखिए, ताकत हमेशा अनुशासन मांगती है। तो सवाल उठता है कि कोई पैसा देगा ही क्यों? बैंक क्यों लोन देगा? देखिए, दूसरों का पैसा इस्तेमाल करने के लिए भरोसा जीतने की कला आनी चाहिए। एक ताकतवर इंसान अपनी इमेज और अपनी रेपुटेशन इतनी मजबूत बना लेता है कि लोग खुद उस पर अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो अब आखिर में सवाल बस एक ही है, क्या किसी को उस भीड़ का हिस्सा बने रहना है जिसके बचाए हुए पैसे पर दूसरे लोग अपने महल बना रहे हैं, या फिर वो इंसान बनना है जो दूसरों के पैसे को अपने साम्राज्य की नींव